नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आपको पता है कि कल राजस्थान का बजट आया है और उसको लेकर जिस तरीके से धौलपुर को निराशा, हताशा और धौलपुर के लोगों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है, इसको लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शालिनी शर्मा। कांग्रेस नेत्री अपने बेबाक बोलों के लिए जानी जाती हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। हाँ जी, नमस्कार। जिस तरीके से धौलपुर को कल बजट में कुछ नहीं मिला है, अपन यही कहेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए कल जो बजट पेश हुआ है, वो मुझे तो लगता है केवल उसमें बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं। उसका कोई भी आधार नहीं है। आप देखिए बोल रहे हैं राजस्थान विज़न 2047 आज से 21 साल बाद की वो बातें कर रहे हैं, लोगों को भविष्य के सपने दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। आज क्या है, आज की क्या हकीकत है, उनका इनसे कोई लेना-देना नहीं है। जहाँ तक आप धौलपुर की बात करेंगे, तो धौलपुर की जनता शायद जब बजट शुरू हुआ, तो सुबह से टीवी के आगे बैठी हुई थी कि अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा। पूरा बजट खत्म हो गया। केवल एक शब्द सुनाई दी कि धौलपुर को मिलेगी मोक्ष वाहिनी। क्यों भई? मोक्ष वाहिनी क्यों? धौलपुर की सड़कों की हालत देखिए, हमारे विधायकों ने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि धौलपुर की सड़कें बहुत बुरी स्थिति में हैं, जल-भराव है। आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको लगा नहीं कि इनकी सड़कों के लिए, इनकी जो जल की समस्या है उसको दूर करने के लिए कुछ राशि इनको भी दी जाए, वो तो नहीं दे रहे हो। आप मोक्ष वाहिनी दे रहे हो। इसका क्या मतलब है कि सड़कों पर चलो, एक्सीडेंट हो और मोक्ष वाहिनी को आप यूज़ में लो। क्यों भई? धौलपुर में जनता नहीं रहती? धौलपुर के साथ क्यों आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो? धौलपुर के राजस्थान का हिस्सा नहीं है क्या? ठीक है एमपी यूपी के बीच में है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो भी तो धौलपुर याद आता है। तो धौलपुर को कहीं न कहीं अब साफ हो गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि एक भी सीट नहीं आने की वजह से धौलपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ऐसी संभावनाएँ थी। लेकिन अब उन संभावनाओं पर विराम लग गया है और साफ हो गया है कि जो सरकार की जो मंशा है वो यही है कि हमको अगर आप सीट नहीं देंगे जनता धौलपुर की, तो आपका यही हाल होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमारे यहाँ पर धौलपुर जिले में 3 विधायक कांग्रेस के हैं। सौतेला व्यवहार बीजेपी कर रही है। ये पूर्ण रूप से सत्य हो गया जब कल बजट पेश हुआ और बीजेपी बस इससे भी पता है आपको कि धौलपुर की जनता के ऊपर दबाव बनाना चाह रही है कि अगर तुम कांग्रेस को चुनोगे, तो तुम्हारे यहाँ विकास नहीं होगा, दिन पर दिन तुम्हारी दुर्गति ही होगी। अगर बीजेपी का दामन थामोगे, तो हो सकता है तुम्हारे लिए विकास हो जाए। लेकिन उनकी केवल बोली होती है, वो जो बोलते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आप देखिए इतना बड़ा बजट था, 3 घंटे का बजट था, उसमें बहुत सारी योजनाएँ बताई गई, लेकिन उसमें से कितनी साकार होंगी पता नहीं, क्योंकि पिछले बजट की भी बहुत सारी योजनाएँ थी, जो अभी तक नहीं हुई हैं। और युवाओं के लिए भर्ती कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, उसकी भर्ती के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, गरीब किसान हैं हमारे, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। पूरे बजट में आप अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैं बहुत ध्यान से मैंने पूरा बजट सुना, दिव्यांगजन ये नाम उन्होंने लिया ही नहीं एक बार भी। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा जो आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर भी मुझे उसमें कुछ ऐसा ख़ास नज़र नहीं आया। मतलब उन्होंने केवल निवेश ये करेंगे, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लाएँगे, ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें तो बताई लेकिन इसका रोड मैप क्या होगा, ये कैसे कार्यान्वित होगा, इसके बारे में कुछ नहीं था। वो केवल लंबी-लंबी फेंक रहे थे जनता को गुमराह करने के लिए। धौलपुर को तो उन्होंने इतना बुरी तरह नकार दिया है कि धौलपुर की जनता इतनी ज़्यादा आक्रोशित बैठी है कि पता नहीं आगे आने वाले समय में वो क्या करेगी। क्या आने वाले समय में धौलपुर की जनता परेशान होकर, त्रस्त होकर के भाजपा को वोट करना चाहेगी? बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। बीजेपी चाहे कितने भी जुल्म कर ले यहाँ की जनता के ऊपर, लेकिन मैं धौलपुर ही नहीं, पूरी राजस्थान की जनता के बारे में बताना चाहती हूँ कि राजस्थान की जनता मोदी जी के बारे में बहुत अच्छी तरह जान चुकी है कि वो केवल अपना फ़ायदा सोचते हैं, जनता से उन्हें कोई लेना-देना नहीं है। अगर उन्होंने धौलपुर को बजट में कुछ भी नहीं दिया, ये सोचकर वो सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में धौलपुर की जनता बीजेपी का साथ देगी, ऐसा नहीं होगा, मूर्ख नहीं है, सब पढ़े-लिखे हैं, सब खाना खाते हैं, सब समझदार हैं। भरतपुर की अपन बात करें तो पड़ोसी जिला है धौलपुर का, उसको अगर देखें तो बजट में भरतपुर का नाम 25 बार आया है। बिल्कुल, उनका मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, उसे बड़ी-बड़ी सौगातें दी गई हैं, एयरपोर्ट तक दिया गया है, वहाँ तो आप एयरपोर्ट दीजिए और यहाँ पर आप सड़कों की मरम्मत भी मत करवाइए। कितना जाति भेदभाव कितना बड़ा भेदभाव है आप बताइए? लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप धौलपुर की जनता से? धौलपुर की जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप निराश मत होइए। मुझे पता है कि बहुत सारी कॉलोनियाँ जलमग्न हैं, बहुत सारी सड़कों की स्थिति खराब है, लेकिन आज इस समय तक जिस तरह से आपने हिम्मत बनाए रखी है, आप इन सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हम सब मिलकर, हमारी कांग्रेस जन मिलकर या जो भी आम जनता है, वो सब मिलकर आपकी परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। प्रशासन तक हम आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हो सकता है ये जो बारिश का मौसम आएगा, उससे पहले आपकी सड़कों की मरम्मत भी हो जाए और जल भराव की समस्या भी दूर हो। ये थी कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा, जिनका साफ कहना है कि भाजपा के द्वारा जिस तरीके से धौलपुर की जनता के साथ अन्याय किया गया है और किया जा रहा है, वो शर्मनाक है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी सुखदेव कांकोलिया के साथ मैं अजीत परिहार। नमस्कार।